दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी रूम में जाते हैं तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनकी बातों पर हंसते हैं, उन्हें याद रखते हैं। जबकि कुछ लोग घंटों तक बैठने के बाद भी कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है? क्या वो देखने में बहुत अच्छे होते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी कम्युनिकेशन सीक्रेट है जो कि बाकी लोगों को नहीं पता? क्योंकि सच ये है कि आपकी लाइफ में आपकी पर्सनालिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। और अगर आप लोगों से सही तरीके से बात करना सीख गए तो आपकी रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही अंडररेटेड कम्युनिकेशन टेक्निक्स की जो आपको लोगों के बीच कॉन्फिडेंट, इंटरेस्टिंग और लाइकेबल बनाए। तो सबसे पहला पॉइंट है सोशल एंजाइटी को हराना। इमेजिन करो कि आप किसी नए रूम में जाते हो जहाँ किसी को भी नहीं जानते। आपका मन करता है कि किसी से बात करें, लेकिन दिमाग में हजार सवाल आने लगते हैं कि अगर सामने वाले ने इग्नोर कर दिया तो, अगर मैं अजीब लगा तो, अगर उसने बात ही ना की तो। सच बताऊं, ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन में इसलिए खराब नहीं होते क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा रिस्क होता है रिस्क ना लेना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे होगी? इसलिए अगली बार जब भी डर लगे तो ये मत सोचो कि मुझे लोगों से बात करना है, बल्कि ये सोचो कि मुझे खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है। बस छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो। क्योंकि जब आप रिस्क लोगे और धीरे धीरे लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपकी सोशल एंजाइटी खत्म होने लगेगी। इसलिए अब दूसरा पॉइंट आता है, स्मॉल टॉक कम करो। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होता है। जैसे सब ठीक है, काम कैसा चल रहा है, खाना अच्छा था या फिर नहीं, और बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको लोगों को एंगेज करना है तो ऐसे सवाल पूछो जिनमें सामने वाले खुलकर बात करे। जैसे आज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट कैसे आया, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम जिंदगी में क्या बदलना चाहोगे। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं और बस उन्हें सही मौका चाहिए होता है। तीसरा पॉइंट आता है, कॉमन ग्राउंड्स ढूंढो। यानी कि इंसान उन लोगों से जल्दी कनेक्ट करता है जिनमें उन्हें खुद की झलक दिखाई देती। इसलिए जब भी किसी इंसान से मिलो, कोशिश करो कि कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट जरूर मिले। जैसे म्यूजिक, मूवीज, फिटनेस, किताबें, ट्रेवल या कुछ भी हो सकती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि यह इंसान मेरी तरह है तो वहां से ट्रस्ट और कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और यही रीजन है कि कई बार अजनबी लोग भी कुछ ही मिनटों में अच्छे क्लोज हो जाते हैं। अब चौथा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लोगों को अच्छा महसूस करवाओ। याद रखो, लोग शायद यह भी भूल जाएं कि तुमने उनसे क्या कहा था, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। हर इंसान अंदर से वैलिडेशन चाहता है, तारीफ सुनना चाहता है। लेकिन फर्क यह है कि ज्यादातर लोग बहुत जनरल कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तुम अच्छे लग रहे हो, तुम स्मार्ट हो, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। अगर तुम सच में सामने वाले पर इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो तो लोगों की ऐसी चीजें नोटिस करो जो बाकी लोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत अच्छे से लोगों को सुनते हो, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट स्किल काफी अच्छी है तो, और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी काफी क्लियर है, और ये चीजें लोगों को स्पेशल फील करवाती हैं। पांचवा पॉइंट आता है, लोगों के ओपिनियन पूछो। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। इसलिए अगर आप किसी से अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हो तो उनसे सिर्फ बातें मत करो, उनकी राय मांगो। लाइक, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तुम्हें क्या लगता है यह डिसीजन सही है या गलत। जैसे ही कोई इंसान अपनी ओपिनियन देना शुरू करता है वो कॉन्वर्सेशन में इमोशनली इन्वेस्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज आती है, सुनना। सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो, उसे समझने के लिए सुनो। आजकल ज्यादातर लोग बातचीत में मौजूद ही नहीं होते। सामने वाला बोल रहा होता है और आप अपने फोन में लगे होते हो। आधा ध्यान इंस्टाग्राम पर, आधा उनकी बातचीत पर। और यही वजह है कि लोगों के बीच कनेक्शन कम होते जा रहे हैं। अगर आप सच में किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो या उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो तुम्हें उनका पूरा अटेंशन देना होगा, आई कांटेक्ट करना होगा और उनकी बातों को रिस्पेक्ट देना होगा। उन्हें महसूस करवाओ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब आखिरी लेकिन सबसे अंडररेटेड पॉइंट आता है, छोटी बातें याद रखो। अगर कोई इंसान आपको अपनी लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा है और आप उसे बाद में याद रखते हो तो वो इंसान खुद को बहुत वैल्यूड महसूस करेगा। जैसे किसी ने अपने डॉग का नाम बताया या उसके एग्जाम का जिक्र किया तो कुछ दिनों बाद आप उससे खुद से पूछो कि तुम्हारे डॉग की तबीयत कैसी है या तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। और बस यहीं से कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को वो इंसान हमेशा याद रहता है जो उन्हें हमेशा महसूस करवाए कि मैं तुम्हें नोटिस करता हूँ। देखो, कम्युनिकेशन कोई मैजिक नहीं है, यह एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, कभी लोग इग्नोर करेंगे, कभी बातचीत खराब होगी, लेकिन हर छोटी कोशिश तुम्हें पहले से बेहतर बनाएगी। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगे हैं, तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने लगे हैं, और सबसे जरूरी, तुम खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। क्योंकि आखिर में लोग सिर्फ अच्छे चेहरे याद नहीं रखते, लोग अच्छे एहसास को याद रखते हैं।